उत्तर प्रदेश पीजीटी के एग्जाम के अंतर्गत ज्योग्राफी विषय को लेकर के चर्चा होगी आज की हमारी क्लास में। आप थंबनेल पर देख रहे हो उत्तर प्रदेश पीजीटी ज्योग्राफी संपूर्ण सिलेबस, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। यह क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पीजीटी ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यह जो उत्तर प्रदेश की अभी जो हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश में भर्ती है उस साल 2022 वाली भर्ती है, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। अब लेकिन इसका एग्जाम मई और जून में संभावित है, तो मई जून में संभावित है। हालांकि ये बातें ऐसी कई बार हो चुकी हैं कि एग्जाम मई जून में होगा, कभी एग्जाम जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, अप्रैल में होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही कहते हैं ना कि गो विद फ्लो, जैसा भाव चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। न्यूज में अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, आप भी उसके थ्रू चलते रहिए, बस साथ में अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मैं हमेशा से ये बात कहता चला आ रहा हूँ। फिलहाल आज हम जो बात करेंगे तैयारी मजबूती को लेके, पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए। तो यह जो हमारे पास सिलेबस है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाला सिलेबस है, क्योंकि साल 2022 में जब ये भर्ती आई थी और इसका जो सिलेबस जारी किया था वो चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। हालांकि अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, हमारे पास कमीशन स्पेशल बन चुका है एलनगंज प्रयागराज में, जिसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अभी उनके द्वारा ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया। लेकिन एक और बात मैं बताऊं, अगर आयोग इस बोर्ड के सिलेबस को हटा करके अगर कोई नया पाठ्यक्रम जारी भी करेगा, तो एक बात बताइए, वो नया पाठ्यक्रम में क्या ही जारी करेगा? सिलेबस तो यही रहेगा ना भूगोल का। भाई भूगोल में आपको जो ये सिलेबस है हमारा, जिसको मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, शायद आपको हो सकता है कुछ कम दिखाई दे, ब्लर दिखाई दे, तो मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा दिखाऊं, मैं इसमें इसकी ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं मैं। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें कहा गया भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, कि भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। भाई इसका मतलब आप तुरंत समझ गए होंगे कि हम लोग बढ़ चुके हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर क्या है? भूगोल की परिभाषा, भूगोल का विषय क्षेत्र। भूगोल क्या है, भूगोल में द्वैतवाद कैसे आया है, भूगोल को किस तरीके से पहले भूगोल की विधा पढ़ने की अलग थी, फिर धीरे धीरे भूगोल को एक विज्ञान के तौर पे मान्यता दी गई, उन सब चीजों को समझेंगे। भूगोल में निश्चयवाद आया, भूगोल में नियतिवाद आया, भूगोल में संभववाद आया, नव निश्चयवाद आया। उन सब चीजों को देखते हुए, भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करते हुए, भूगोल के बारे में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अर्थात भूगोल वेत्ताओं ने जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में बात करते हुए चलेंगे। हम्बोल्ट की क्या है, रिटर, रेडजेल, हैटनर, डेविस, विडाल डी लाब्लास, कार्ल सावर, पीटर एगेट, विलियम मुंगी, हावे स्मिथ, इनकी संकल्पनाएं, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतवाद, पर्यावरणवाद, पारिस्थितिकी तंत्र, इनके बारे में पढ़ते हुए भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो उससे पहले मैंने आपको अभी टीजीटी का सिलेबस मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, तो आप देखोगे इसमें बस संकल्पनाएं ऐड कर दी है पीजीटी वाले सिलेबस में। टीजीटी वाले सिलेबस में इन प्रमुख भूगोल वेत्ताओं का नाम आ रहा था, तो मैंने आपको पहले बता दिया था टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में क्या अंतर है। वहां पे टीजीटी में हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं, पीजीटी में उसे संबंधित सिद्धांत पर आएंगे, उसे संबंधित जो संकल्पनाएं दे रखी हैं उन संकल्पनाओं पर आएंगे, सिद्धांतों की आलोचना को, उनकी विवेचना को करते हुए, तुलना करते हुए दूसरे सिद्धांत से किसी निष्कर्ष पर आ रहे होते हैं, वहां पर हम पीजीटी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पीजीटी के सिलेबस में यहाँ पे भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र है। भौतिक भूगोल बिल्कुल सेम वही है जो टीजीटी में था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, भूमंडल का निर्माण, ज्वालामुखी, चट्टान, भूसंचलन, भूकंप, भूकंप की प्रक्रियाएं, उत्पन्न होना, अपरदन चक्र, ये सारी चीजें। बस यहाँ पे उनसे इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांत का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। वायुमंडल उसी तरीके से हो जाएगा, सूर्याताप, ताप बजट, तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, तापमान विलोमन की दशाएं, वायुदाब पेटियां, पवन वायुदाब पेटियों का खिसकाव, उनका प्रभाव, आर्द्रता, वर्षण के प्रकार, बादलों के प्रकार इत्यादि चीजें। कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत, इन चीजों को पढ़ते हुए, इनसे संबंधित सिद्धांत को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जलमंडल सेम टॉपिक है, महासागरी जल का तापमान, लवणता, महासागरी धाराएं, ज्वार भाटा, महासागरी निक्षेप, प्रवाल द्वीप, प्रवाल भित्तियां, उनकी उत्पत्ति से संबंधित चीजें।
वहीं पर आगे बढ़ते हुए जैवमंडल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भारत का भौगोलिक स्वरूप। यानी पूरा डिटेल का वही एक एक टॉपिक है, वही एक एक यूनिट है, डिटेल में आपको चीजों को यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। वही एक एक टॉपिक में आपको बता सकता हूँ, ये सेम चीज है। कुल मिलाकर के आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो पूरा आपको, देखिए जब आप भूगोल की तरफ बढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 शाखाएं, आपका जियोमॉर्फोलॉजी, आपका ओशनोग्राफी, आपका क्लाइमेटोलॉजी, आपका बायोजियोग्राफी, आपका कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हो, आपका इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक वाला ज्योग्राफी वाला पोर्शन, आपका पॉलिटिकल वाला पोर्शन, आपका सिद्धांत वाला पोर्शन, आपका जितने भी विचारक हैं विचारक वाला पोर्शन है ना, भौगोलिक विचारक वाला पोर्शन, इसको पढ़ते हुए भारत का भूगोल का पढ़ते हुए डिटेल में, प्लस एनसीईआरटी का सिलेबस 11-12 वाला, प्लस आपके ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट, प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स हैं उस लेवल का पूरा कंटेंट आपको पढ़ना है। तब जाकर के आपकी तैयारी क्या होगी भैया, बेहतर होगी। तब जाकर के आपकी तैयारी क्या होगी भैया, बेहतर होगी। अदरवाइज आपकी तैयारी में मामला थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई, जो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको भूगोल के सिलेबस के बारे में बता दिया। ये पूरा का पूरा चीजें आप डिटेल में इस चीजों को पढ़ सकते हो, राइट। इसके लिए डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ध्यान रखना। बीते कई साल से यूट्यूब पर भी पेड कोर्सेज में भी मैं लगातार पढ़ाता चला रहा हूँ, और उसी क्रम में आगे चल के हमने अभी अपनी एक एप्लीकेशन खुद की बनवाई है, जिस एप्लीकेशन का नाम है क्लास जोन। अभी तक आप मुझे अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखते थे, बट अभी हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है क्लास जोन, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, राइट। हाँ, और वहीं पर एप्लीकेशन पर ही हमने उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी का एक अपना पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और जिस पेड कोर्स में आप देखोगे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। 2025 वाले बैच के लिए टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण ज्योग्राफी का बैच है, कंप्लीट अध्ययन आपको इसमें कराया जाएगा। तकरीबन इसमें आपको 200 घंटे की क्लास मिलेगी। आपको क्या मिलेंगी, आपको इसमें 200 घंटे की क्लास मिलेगी विधिवत तरीके से। कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है, 2999 का कोर्स है, पूरा 50% डिस्काउंट अभी इस कोर्स पर चल रहा है 1499 में। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं इस कोर्सेज में। तो आप में से ऐसे विद्यार्थी जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर लीजिए। प्ले स्टोर से जाइए, क्लास जोन ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप हमारे जाकर के टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के बैच को परचेस कर सकते हो। कोई डाउट है इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8755238500, 9235566411। इस नंबर पर भी आप कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।